ये देखो मैम साहब, साहब आपको इस तरह से धोखा दे रहे हैं। ईशु, अरे कुछ नहीं, वो कमला पड़ोस में लड़ाई हो रही थी ना, वो दिखा रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू एक काम कर, शाम को आजा, आके बात करते हैं। ठीक है। अबे ओ कमला, तू पागल हो गई है क्या? साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर मेम साहब को पता चलेगा तो वो आपको माफ नहीं करेंगी। अच्छा, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बात सुन ले मेरी, कान खोल के, अपने काम से काम रख, ठीक है? अगर तूने कुछ किया ना इस बार, अपनी मेम साहब को बताने की कोशिश की, तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। लक्षित, इसकी इतनी हिम्मत, तुम्हारा फोन उठा के तुम्हारी वाइफ से बात करी और तुम्हें दिखा रही वीडियो कॉल पर। तुमने सारा सर पे चढ़ा रखा है इसे, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। देखिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालेगा। मैं आज के बाद ये सब नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। लक्षित ड्रामे कर रही है तुम, निकालो इसे यहाँ से अभी। अरे तुम्हारा फोन लेकर भाग गई। अरे अरे यार, लक्षित ने दरवाजा बंद कर दिया, अब क्या करें? अगर तुम्हारी बीवी आ गई ना तो तुम पकड़े जाओगे और साथ में मैं भी। अरे तो यार क्या करूं मैं? कमला दरवाजा खोल, कमला दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी आज मैं दरवाजा, आने दो मेम साहब को। आज मैं आपकी हकीकत उन्हें दिखा कर ही रहूंगी। अब कमला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो मेम साहब, मैं आप ही के पास फोन मिला रही थी। आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना? मैंने आज साहब को कमरे में बंद कर दिया है और वो लड़की भी उनके साथ है। आप यकीन तो करिए, मैंने उन्हें अंदर बंद कर दिया है। अच्छा, चलो तुम मेरे साथ चलिए। मेम साहब, आप इसे पकड़िए। रक्षित, ये लड़की कौन है और हमारे बेडरूम में तुम्हारे साथ क्या करनी? अरे ये मेरी दोस्त है, और तुझे पता है हम दोनों बैठ के आराम से कंबल में बात कर रहे थे, और ये कमला है ना, इसने आई और इसने गेट बंद कर दिया। अच्छा, ऐसे दोस्त कब से बनने लगे जो अंदर बेडरूम में बैठ के कंबल में बातें करते? क्योंकि जब कमला ने मुझे वीडियो कॉल करी थी ना, तो मुझे दिख गया था कि तुम इससे बातें कर रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे। अरे नहीं ईशु, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी दोस्त है और हम आराम से बैठ के बात ही कर रहे थे। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच मेरे सामने, मुझे सब कुछ पता है। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम्हें नहीं पता था लक्ष्य शादीशुदा है? अरे किसी का घर बर्बाद करने से पहले एक बार सोच तो लेती कि तुम खुद एक लड़की हो। कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तुम्हारे पति या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे छीनेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियां ना होती ऐसी हो। इसके पैसों के पीछे भाग के आई होगी तुम, लेकिन तुम जानती नहीं हो इसके पास कुछ भी नहीं है। ये घर भी मेरा है और जो ऑफिस है ना, वो भी मेरे नाम पे है। और तुम लक्ष्य, तुम्हें शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? अरे मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। मैंने तुमसे कहा था हमारा खुद का ऑफिस है ना, तुम जाओ ऑफिस में टाइम दो, वहां पे काम सीखो, कुछ कुछ अपने लिए करो। लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं समझी, क्योंकि तुम्हें तो घर पे रह के ना ये अय्याशियां करनी थी। क्योंकि ऑफिस में रह के काम करते तो ये सब कैसे करते? तुम्हारी बीवी वहां काम कर रही है और घर पे तुम दूसरी लड़कियों को बुला के उनके साथ ये सब कुछ करते हो। अरे इस दिन के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी क्या कि मेरा पति मुझे धोखा देगा? यार ईशु ऐसा मत कर यार, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। पर तू मुझे घर से क्यों निकाल? ये सब तो तुम ये सब करने से पहले सोचते। गलती की है ना, तो हर गलती की ना सजा मिलती है। क्योंकि तुम्हें माफ करके ना, तुम्हें मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। तुम्हें इस लड़की के साथ रहना था ना, जाओ। तुम अभी के अभी इस घर से जा सकते हो। रही बात डिवोर्स की, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ मैं एक मिनट भी नहीं रहूंगी जो अपनी बीवी को धोखा देता है। निकलो यहाँ से। कमला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम आज ये सब मुझे नहीं दिखाती ना, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि लक्ष्य मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। देखिए मैम साहब, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। अरे आप तो मेरी बेटी की तरह हैं। पर साहब इतने दिनों से ये सब कर रहे थे, मैंने पहले ही बताने की कोशिश की थी, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो
मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि साहब आपके साथ ये सब कर रहे हैं, बस इसलिए मैंने ये किया। कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया ना बहुत अच्छा किया। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। जाओ अपना काम करो। जी मैम साहब, अपना ध्यान रखिएगा।